गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम टॉपिक करेंगे सेल साइकिल एंड द सेल डिवीज़न। ये एक सेल है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। ये दिखने में आपको आसान लगेगा, लेकिन इस सेल को दो डॉटर सेल में बनने के लिए बहुत सारे फेसेस में गुजरना पड़ेगा। इन फेसेस को हम बोलेंगे सेल साइकिल। जैसे इसमें हम एक सेल साइकिल बना रहे हैं कि ये एक सेल थी, ये बहुत सारे फेसेस को कंप्लीट करके टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई। तो इसको जो ये गुजरेगी, तो हमारे पास कुछ फेस हैं, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। फिर एक फेस आता है M फेस। M फेस फर्दर डिवाइड है N फेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। फिर एक प्रोसेस होगी कार्योकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। फिर एक स्टेज होती है क्विंसेंट स्टेज, या इसको G0 स्टेज बोलेंगे। इनको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास सेल डिवीज़न है, उसको दो फेस में लेते हैं हम। फर्स्ट फेस हमारा इंटरफेस एंड द सेकंड फेस है M फेस। इंटरफेस के अंदर है हमारे G1 फेस, S फेस और G2 फेस। देखिए यहाँ पर दो डिवीज़न होंगे। एक तो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसका डिवीज़न, और एक इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है। जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा उसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा जो बिल्कुल लास्ट में, उसको कार्योकाइनेसिस बोलेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फेस है इंटरफेस, इसमें जो भी प्रोसेस होंगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। जैसे देखेंगे हम G1 फेस को देखेंगे, यहाँ पे एक सेल थी, वो डिवीज़न होना स्टार्ट हुई। तो ये सेल जब डिवीज़न होना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट होंगी। मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशंस है भाई, इसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी है, या मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेल है ये अपने साइज को इंक्रीज करेगी, ये अपने आप को प्रिपेयर करेगी। जीवन में कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिविजन्स के लिए। तो इसमें जिस तरह से ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, या ये प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट या गोल्गी अपरेटस, ये सभी डबल होना स्टार्ट करेंगे। ये सभी डबल होना स्टार्ट करेंगे G1 फेस के अंदर। तो G1 फेस को हम फर्स्ट ग्रोथ फेस ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर DNA के डबल होने का। तो S फेस जो होता है इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेस ऑफ DNA। तो इस S फेस के अंदर क्या होगा, DNA सिंथेसाइज होगा। जैसे देखेंगे कि मेरे पास ये एक DNA मॉलिक्यूल था, इसको एक कंटेंट बोलते हैं, इसको एक कंटेंट बोलते हैं, या इनको मिला करके कि एक DNA के अंदर कितना कंटेंट है, 2C कंटेंट है, 2 कंटेंट है। तो S फेस जो है वो DNA सिंथेसिस का फेस है। तो इस S फेस में क्या होगा, मैंने यहाँ पे बताया कि G1 में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है कि इस सेल के अंदर जो एंजाइम है वो अपने आप में एक्टिव हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक एंजाइम ऐड होगा जिसका नाम रहेगा DNA पॉलीमरेज। एंजाइम जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज। ये DNA पॉलीमरेज इस DNA की करेगा रेप्लिकेशन, और इस रेप्लिकेशन में इसका कंटेंट कितना हो गया, 4C हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि S फेस के अंदर 2C कंटेंट जो है वो हो जाता है 4C, मतलब DNA जो है वो हो जाता है आपका रेप्लिकेट। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि कंटेंट जो है 2C से 4C हो गया, क्या
2n से 4n भी हुआ है यहाँ पे, तो आपका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि 2n से 4n तब होगा जब क्रोमोसोम डिवाइड होगा, तब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से सेंट्रोमियर से डिवाइड होगा, तब क्या होगा 2n का 4n होगा। 2n का 4n का होना मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, जो ये क्रोमोसोम है इसके अंदर जो डीएनए था वो क्या होगा, वो रेप्लिकेट हुआ, लेकिन जब तक इस क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होगा तब तक ये 2n का 2n है। तो आपने क्या याद रखना है यहाँ पे कि भाई एस फेस में 2c से 4c तो हो गया, लेकिन 2n का 2n है, यहाँ पे 4n नहीं हुआ है। तो ये था हमारा एस फेस। फिर हमारा है सेकेंड ग्रोथ फेस। सेकेंड ग्रोथ फेस में जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, भाई प्लांट है तो प्लास्टाइड्स, ये सभी डबल होना स्टार्ट करेंगे, मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे। लेकिन G2 फेस है, ये इसका सेकेंड ग्रोथ फेस है। इसमें जैसे सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, भाई स्पिंडल फाइबर या साइटोस्केलेटन का जो भी स्ट्रक्चर है, साइटोस्केलेटन का जो भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिवाइड होना, या वो यहाँ पे ग्रोथ करेगा, या वो यहाँ पे डबल होगा इस G2 फेस के अंदर। आपको पता है ये सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का मतलब है कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सभी साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं। और ये जो साइटोस्केलेटन है ये इस सेकेंड ग्रोथ फेज के अंदर डबल होगा। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसे बोलते हैं ट्यूबुलिन, ये यहाँ पे डबल होगा। और माइक्रोफिलामेंट जैसे आपने एक्टिन मायोसिन के बारे में पढ़ा है, वो होते हैं माइक्रोफिलामेंट, तो ये यहाँ पे डबल होंगे। इंटरमीडिएट्स होते हैं जो ट्यूबुलिन और एक्टिन मायोसिन से जो फिलामेंट बनते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये सब हमारा साइटोस्केलेटन बनाते हैं सेल का, तो ये सब इसके अंदर डिवाइड होंगे। फिर हमारा फेस आता है इंटरफेस के बाद एम फेस। एम फेस में हम पढ़ेंगे इस न्यूक्लियस का डिवीजन, कि एम फेस में जो है न्यूक्लियस, इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या फेस होंगे, किस प्रकार से ये डिवीजन करेगा, तो ये हम पढ़ेंगे एम फेस के अंदर। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एम फेस में। एम फेस में सबसे पहला फेस है आपका प्रोफेस, सेकंड फेस है मेटाफेस, थर्ड फेस है एनाफेस एंड द फोर्थ फेस इज टेलोफेस। जो एम फेस है वो आपका न्यूक्लियस का डिवीजन दिखाएगा। हम पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो होता है क्रोमैटिन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन क्या है कि हमारे डीएनए के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स को बोलते हैं हिस्टोन, और इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के ऊपर जो डीएनए है, डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये डीएनए नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स के ऊपर रैप करके कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बनाता है। ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। तब जब हमारे पास सेल डिवीजन होगी तो ये क्रोमैटिन्स कंडेंस होना स्टार्ट होगा, इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, और कंडेंस होके कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएगा। इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम।
तो हम देखेंगे कि प्रोफेज के अंदर क्या होगा। प्रोफेज के अंदर क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, और हम देखेंगे कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यहाँ पे सेंट्रोसोम बनते हैं, यहाँ पर सेंट्रोमियर बनेगा, और ये क्रोमोसोम जो है अपोजिट पोल, मान लीजिए ये अपोजिट पोल है और ये अपोजिट पोल है, तो ये अपोजिट पोल्स पे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था हमारा प्रोफेज। फिर हम बात करेंगे मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे बने हैं ये एक लाइन के अंदर अलाइन होंगे, दे आर अलाइन ऑन ए लाइन। ये बिल्कुल जो न्यूक्लियस का इक्वेटर है उस पे अलाइन हो जाएंगे। ये मान लीजिए न्यूक्लियस का बीच है, इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर पे अलाइन होकर के एक इक्वेटोरियल मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। और हमने बात की कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाएंगे, सेंट्रोसोम डेवलप हो जाएगा। फिर हमारा फेस है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये अट्रैक्ट होंगे अपोजिट पोल पे, और स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर है उससे अटैच हो जाएगा और ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम थे हमारी जो सेल के अंदर है, तो यहाँ पर 23 इधर आ जाएंगे, 23 इधर आ जाएंगे, अगर केस है मियोसिस का। अगर मैं बात करूँ कि ये केस है माइटोसिस का, तो जो हमारा क्रोमोसोम है, जो ये इसका सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। अगर केस है माइटोसिस का, मान लीजिए ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर था, तो ये क्रोमोसोम इन माइटोसिस यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो गए यहाँ पर 2C का कंटेंट कितना हो जाएगा, 4N हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो कुछ इस तरह के फेस हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाएगा और क्रोमोसोम जो हैं अपोजिट पोल्स पे जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि 2N यहाँ पे चला गया और 2N यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट फेस है टेलोफेस। टेलोफेस में वापस क्या होगा कि भाई यहाँ पे मेम्ब्रेन बननी शुरू हो जाएगी और ये जो कंडेंस हुआ क्रोमोसोम था ये वापस देखिए कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें, एक मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो गई और जो मेरे पास क्रोमोसोम थे वो वापस किसके अंदर टर्न हो जाएंगे, वो वापस क्रोमैटिन के अंदर टर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम कंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन्स एंड इट फॉर्म ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा टेलोफेस। टेलोफेस के जस्ट लास्ट बाद होगा कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस होती है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस, कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने से सेपरेट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस जो है वो फॉलोड होगी साइटोकाइनेसिस से। साइटोकाइनेसिस में क्या है कि भाई हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म का मोस्टली डिवीजन हो चुका था, अब डिवीजन किसका बचा था, न्यूक्लियस का। तो यहाँ से न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से
दो डॉटर सेल मिलेंगी और दो डॉटर न्यूक्लियस मिलेंगे, तो हमारा सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करेंगे सेल डिवीजन दो टाइप्स का होगा, एक होगा माइटोसिस और एक होगा मियोसिस। माइटोसिस में तो क्या होगा, 2n से 4n होगा, या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो इक्वल डिवीजन रहेगा, कि जितना इस सेल, ये सेल स्टार्ट हुई थी डिवीजन के लिए, तो यहाँ पे दो डॉटर सेल बने, इन डॉटर सेल्स के अंदर जो कंटेंट होगा वो 2n रहेगा। मतलब कंटेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा क्रोमोसोम्स का, तो वो तो हो जाएगी माइटोसिस। और क्रोमोसोम का कंटेंट डिफरेंट रहेगा, या मैं कह लूँ हाफ रहेगा क्रोमोसोम का कंटेंट, n और n रहेगा, तो वो क्या होगी, मियोसिस होगी। तो इस टॉपिक में आपने खास क्या याद रखना है, एक तो आपने याद रखना है एनाफेज। एनाफेज अगर माइटोसिस का है तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, और वो यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा और अपोजिट पोल्स की तरफ अटैक होना शुरू हो जाएगा, और 2n से हो जाएगा 4n। और अगर ये मियोसिस है तो यहाँ पे 2n से हो जाएगा n, कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कार्योकाइनेसिस सेपरेशन है न्यूक्लियस का, और साइटोकाइनेसिस क्या है, सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म है। इसे नोट कर लीजिए। देखो दोस्तों, हमें दो प्रकार के सेल डिवीजन देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा मियोसिस और एक मिलेगा माइटोसिस। माइटोसिस होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन्स। रिडक्शनल किन का, क्रोमोसोम्स का। सेल डिवीजन का मतलब है कि एक सेल जो है वो कुछ इस प्रकार से, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई, ये सेल डिवीजन है। अगर यहाँ पे मैं एक कंटेंट लेता हूँ कि मेरे अंदर 2n कंटेंट था, 2n को बोलते हैं डिप्लॉयड कंटेंट था, कि मेरे अंदर क्रोमोसोम 2 की गुणा में थे, तो अब इन दो डॉटर सेल जो बनी है, इनके अंदर ये कंटेंट अगर सेम है तो इसको तो बोलेंगे माइटोसिस, जो कि हमारी सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। और जैसे हम बात करें oogenesis की या स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो इनके अंदर होगी मियोसिस। और मियोसिस में क्या होगा, यहाँ एक सेल है, यहाँ डिवीजन तो होगा, लेकिन यहाँ से 2n का कंटेंट क्या हो जाएगा, nn हो जाएगा, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, भाई माइटोसिस की ज़रूरत क्यों है, मियोसिस की ज़रूरत क्यों है। मियोसिस की ज़रूरत है गैमिट फॉर्मेशन के लिए, मियोसिस जो है वो रिक्वायर्ड है गैमिट फॉर्मेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के अंदर। और माइटोसिस जो है वो टिश्यू बनाने के लिए, क्योंकि एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, इस प्रकार से हमारे टिश्यू बनेंगे, बहुत सारी सेल बनेंगी। माइटोसिस की ज़रूरत है हमारे टिश्यू ग्रोथ के लिए, और मियोसिस की ज़रूरत रहेगी गैमिट फॉर्मेशंस के लिए। अब हम मियोसिस को पढ़ेंगे। या हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को देख के मियोसिस को पूरा याद कर सकते हैं। मियोसिस जो है दो पार्ट में कंप्लीट होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के पार्ट देखेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये बिल्कुल सेम रहेगा। एक बार हम मियोसिस के प्रोफेज 1 को देखेंगे। मियोसिस के प्रोफेज 1 के 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लैक्टोटिन, सेकंड पार्ट होता है जाइगोटिन, थर्ड पार्ट होता है पैकाइटिन, फोर्थ पार्ट होता है डिप्लोटिन, और फिफ्थ पार्ट होता है डाइकाइनेसिस। एक बार इन फेस को देखेंगे। जैसे लैक्टोटिन के अंदर क्या होगा, लैक्टोटिन के अंदर होगा क्रोमोसोम कंडेंस टू फॉर्म, या मैं कह सकता हूं सबसे पहले था क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो हमारे पास क्रोमैटिन था, जैसे हमने पहले फेस में बात की कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन था वो कंडेंस होके क्या बन गया, वो कंडेंस हो गए इस प्रकार से क्रोमोसोम बन गए। फिर हमारा सेकंड पार्ट है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होगा,
होमोलोगस क्रोमोसोम बनेंगे। होमोलोगस होगा जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है, या मैं बोलता हूं मेरे अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो इनमें इन पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मैंने मदर से लिया है, इसको मैटरनल क्रोमोसोम बोलेंगे। एक क्रोमोसोम मैंने फादर से लिया है, इसको पैटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे। तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स के जोड़े बन जाते हैं जिन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। या मैं बोलूँगा मेरे पास एक क्रोमोसोम टेट्राइड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम टेट्राइड। कि भाई इस प्रकार से दो सिस्टर क्रोमेटाइड ऊपर सेंट्रोमियर के और दो सिस्टर क्रोमेटाइड नीचे देखने को मिलेंगी, तो इसको बोलेंगे क्रोमोसोम टेट्राइड। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमें क्रोमोसोम पूरी तरह से देखने को कब मिलेगा, तो इन दी जाइगोटिन। या क्रोमोसोम टेट्राइड कब देखने को मिलेगा? जाइगोटिन के अंदर। या होमोलोगस क्रोमोसोम कब देखने को मिलेंगे? जाइगोटिन के अंदर। फिर दूसरी बात, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनते हैं तो यहां पर एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनता है जिसे बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनता है इन क्रोमोसोम्स का, साइनेप्सिस। और जब ये साइनेप्सिस देखने को मिलेंगी तो ये एक दूसरे के, ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के नज़दीक आना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये नज़दीक आना स्टार्ट करते हैं तो इन क्रोमोसोम्स का जो एक जोड़ा बनेगा, इसको बोलते हैं सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स या साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमें साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलेगा। साइनेप्सिस क्या है? जो यहाँ पे इन क्रोमोसोम्स का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उसको बोलेंगे साइनेप्सिस। और इनके जुड़ने से ये बन जाएगा यहाँ पे साइनेप्सिस कॉम्प्लेक्स। फिर हमारी थर्ड स्टेज है पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस का मतलब जो मेरे अंदर मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, मेरी जर्म सेल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप या क्रॉसिंग करेंगे। ये क्रॉसिंग पहले तो कुछ ऐसी रहेगी, फिर बिल्कुल ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आने से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्रॉस ओवरिंग। क्या होगा यहाँ पे? क्रॉस ओवरिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पैकाइटिन के अंदर क्रॉस ओवरिंग किन के अंदर होगी? जैसे मैंने बात की कि इसके अंदर ये और ये तो आपस में कैसी हैं? सिस्टर क्रोमेटाइड हैं। ठीक है, और ये क्रोमेटाइड और ये क्रोमेटाइड आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड। तो जो क्रॉस ओवरिंग होती है वो किन के बीच में होती है? वो होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स के अंदर। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा? जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जैसे मैंने बात की थी, क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे जीन होते हैं। या मैं कह सकता हूं एक क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो ये जीन्स क्या होते हैं? मैटरनल से पैटर्नल में जाएंगे। ठीक है, तो मैटरनल साइड वाले जीन क्या होंगे? पैटर्नल में आ गए, जिसके कारण क्या होगी? हमारे जीन्स के अंदर वेरिएशंस आएंगे। क्या आएंगी? वेरिएशंस आएंगे। तो ये मियोसिस की सिग्निफिकेंस भी है कि भाई ये जो जीन का एक्सचेंज होता है, इसके कारण क्या होते हैं? हमारे जीन में वेरिएशंस आती हैं। जैसे देखिएगा, ये क्रोमोसोम मुझे मिला था मदर साइड से और ये क्रोमोसोम मुझे मिला था फादर साइड से। तो इसके अंदर कोई मान लीजिए मेरे कलर से रिलेटेड, मेरे स्किन कलर से रिलेटेड जीन है, ये मदर के अंदर और ये फादर वाले क्रोमोसोम्स के अंदर। और हम देखेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी सेम लोकस पे या सेम लोकेशन पे ही क्या है? ये जीन प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये कलर वाला जीन यहाँ है तो यहाँ भी कलर वाला जीन प्रेजेंट होगा। तो इन पॉइंट को बोलते हैं लोकाई या लोकेशंस। ठीक है,
फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई सेकंड जीन है जो मेरी हाइट के रिलेटेड है, यहाँ पर भी है वो, यहाँ पर भी है। जैसे हमने पढ़ा था कि ये डोमिनेंस रहेगा या रिसेसिव रहेगा, ठीक है। अब ये जीन मान लीजिए एक जीन यहाँ से यहाँ चला गया क्रॉसिंग ओवर में, तो अब मैटरनल, ये क्रोमोसोम मैटरनल नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर क्या हो गए, पैटर्नल वाले जीन ऐड हो गए, और ये जीन ऐड होने से यहाँ पे क्या आएगी, वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि ये जो क्रोमोसोम है आपस में क्रॉस ओवरिंग करेंगे। अब जैसे अगली स्टेज है डिप्लोटिन्स, यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हो गया। अब क्रॉस ओवरिंग होने के बाद डिप्लोटिन के अंदर ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करेंगे। क्रॉस ओवरिंग के बाद ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम बन गए हैं रिकॉम्बिनेंट। ये क्रोमोसोम कैसे बन गए, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि ये मैटरनल था, ये पैटर्नल था, तो इन्होंने अपने जीन्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। भी मैटरनल साइड के जीन इधर आ गए और पैटर्नल साइड के जीन यहाँ पर आ गए। तो ये क्रोमोसोम्स कैसे बन गए, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो अब रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, और डाइकाइनेसिस में ये अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। होमोलोगस जो पेयर था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, और ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोफेस 1 की सिग्निफिकेंस क्या है। तो जीन का एक्सचेंज, और जीन के एक्सचेंज से क्या आएगी, वेरिएशंस आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी सिग्निफिकेंस प्रोफेस 1 की, कि इसके कारण वेरिएशंस आती हैं। इसे आप नोट कर लीजिए।